अगर आप अपने पूरे बल से अपना हाथ हिलाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि जब तक गति पर्याप्त तेज होगी आप अंततः जमीन से दूर जा सकते हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में आपको उड़ने में मदद कर सकता है? उड़ने के लिए आपको अपने हाथ को प्रति सेकंड 100 से अधिक बार हिलाना होगा। ये गति लगभग पतंग के पंखों के समान है। भले ही आप ऐसा कर सकें, लेकिन हवा का प्रतिरोध और अत्यधिक व्यायाम भी कुछ ही सेकंड में आपकी मांसपेशियों को फाड़ देंगे। यदि आप अपने हाथ पर पूरी तरह से डिजाइन किए गए पंखों की एक जोड़ी लगाते हैं और अपने हाथ को बहुत तेज गति से हिलाते हैं तो आप थोड़े समय में जमीन छोड़ सकते हैं, लेकिन ये फिर भी आपको हवा में तैरने में मदद नहीं कर पाएगा। जब एक बूढ़ा बाज अपने पंजों से एक बच्चे को पकड़ता है तो वो अपने पंखों को ऊपर उठाएगा और उसे उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन 10 पाउंड तक के बच्चे को पकड़ने से बूढ़े बाज की शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच जाएगी। वो बच्चे को कुछ इंच ऊपर उठा सकता है, लेकिन उसके पंख उसे ऊपर रखने में मुश्किल महसूस करेंगे। अंततः बूढ़ा बाज अपने पंजे अलग कर लेगा और अन्य छोटे लाभों की तलाश करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पतंग अपने आप क्यों उड़ती है? ये कुछ हद तक एक सामाजिक वर्ग प्रणाली जैसा लगता है, लेकिन वास्तविक स्थिति अप्रत्याशित हो सकती है। ये देखा जा सकता है कि टीम के सामने वाले को हवा को पार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। इससे शरीर के दोनों किनारों पर हवा का प्रवाह बनेगा और टीम में अन्य बाज इस हवा के प्रवाह में उड़ेंगे, जिससे वे अधिक कुशल बनेंगे और वे बदले में अपनी स्थिति बदलेंगे ताकि वे लंबी दूरी तक उड़ सकें। चोमोडोरो से बचाव। यदि आप जंगल में किसी चोमोडोरो से मिलते हैं तो वो निश्चित रूप से आपके पैर को काट लेगा, फिर अपनी मजबूत ठोड़ी से आपके पैर को आधे में फाड़ देगा। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका पेड़ पर चढ़ना है, क्योंकि ये पश्चिमी लोग पेड़ पर चढ़ने में अच्छे नहीं होते। यदि आपको कोई पेड़ नहीं मिलता तो आप खुद दौड़कर भागने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप दुर्भाग्यवश इसके शिकार हो जाते हैं तो विशाल घाव से इतना खून बहेगा कि आपको प्यास लग जाएगी। भले ही खून बहना आपको न मारे, लेकिन आमतौर पर इनके मुंह में 100 से अधिक बीमारियां होती हैं। इसका मतलब है कि आपका घाव गंभीर रूप से संक्रमित हो जाएगा। मधुमक्खियों से बचाव। यदि आपको मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड पीछा कर रहा हो तो कई लोग इससे बचने के लिए पानी में कूदना पसंद कर सकते हैं, लेकिन मधुमक्खियां आपके पानी से बाहर आने का इंतजार करेंगी। जैसे ही आप अपना सिर बाहर निकालेंगे, मधुमक्खियां फिर से आप पर हमला करेंगी। इसलिए आपको अपने सिर को कपड़ों से ढकना चाहिए, अपनी आंखों और मुंह की रक्षा करनी चाहिए और फिर जितनी जल्दी हो सके पास के आश्रय की ओर भागना चाहिए। उदाहरण के लिए, अपनी कार में जब आप सुरक्षित हों तो अपने शरीर से जहर निकाल दें।